हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, आप झूठा मुकदमा करने पे आप पत्नी को और उसके मायके वालों को जेल भेज सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा जजमेंट जो इस डिटेल में मैं बात करूंगी, उस जजमेंट का आप कैसे यूज कर सकते हैं और क्या बात कही गई है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद आदेश किया है। क्योंकि डे बाय डे है जो झूठे मुकदमे चलते आ रहे हैं। अब पुरुष भाई ये सोचता है कि हमारे लिए कोई कानून नहीं है। जो कानून बना गया है महिला के लिए बनाया गया, मतलब एक पक्षीय कानून। हम उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते, बोल देंगे भाई तो सजा हो जाएगी, जेल में डाल दिया जाएगा। इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपको एक मैंने जजमेंट दिया था, उसमें जिसमें पत्नी को झूठा मुकदमा करने पे 7 साल की सजा मिली थी। एक बार फिर से एक आया है ऐसा ही जजमेंट, तो मैंने सोचा आप तक शेयर करूं। क्योंकि जितने भी अभी झूठे मुकदमे चल रहे हैं और वो जो पति जो परेशान है अपनी पत्नी के झूठे मुकदमों से, वो फैमिली वाले, वो सास ससुर जो बहू के झूठे मुकदमे करते हैं करती है, तो उनको परेशानी होती है। तो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए? जो आप लोग सोचते हो ना कि नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है, पत्नी को सजा नहीं मिल सकती, उसके घर वालों को सजा नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सजा होती है सिर्फ एक पति को मिलती है, वो पुरुष को मिलता है, उसके घर वालों को मिलती है। तो अब ये कानून है जो चेंज हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सबको ही पता है। क्योंकि 90% है जो झूठे केसेस चलते आ रहे हैं, ये स्कैम है एक तरीका का जो डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे डिटेल्स में कि जजमेंट का आप कैसे यूज करेंगे आप अपने केस में। और चैनल पे आप मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, मेरा मेन मकसद होता है कि आप लोगों का जो केस है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सके। आप अपने केस से कैसे बाहर निकलेंगे, उस बाहर निकलने के लिए, केस को खत्म करने के लिए आपको प्रॉपर लीगल गाइडेंस की जरूरत है, कानून की जानकारी होना जरूरत है। जब तक वो नहीं होगी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसा वकील आपका बोलेगा वैसा आप करते जाओगे। फिर केस लंबा चलता चला जाता है, फिर आप लोग बोलते हैं मेरे केस को 7 8 10 साल हो गए या 12 12 13 साल भी हो गए, तो अभी तक हमें कुछ डिसीजन नहीं मिला। एक सब्सक्राइबर मुझे ये कमेंट करके बोल रहा था कि मैम 13 साल हो गया है जो मुझे अभी तक डिवोर्स नहीं मिला। अब 13 साल मायने करता है, 13 साल आपने वेस्ट कर दिया। अब क्या ऐसी जो कुछ ना कुछ तो पॉइंट हुआ होगा, या आपका एडवोकेट सही नहीं होगा, उसने केस नहीं किया होगा, या फिर जो आपने ग्राउंड बताया होगा अपने डिवोर्स लड़ने का वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपने वो साबित नहीं कर पाए होंगे। तो कुछ ना कुछ लीक पॉइंट होंगे जो इसमें समझने की जरूरत है। तो मैं प्रॉपर तो आपको उस सॉल्यूशन नहीं बता सकती कि कमेंट में। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि आप कॉल पे बात करो, प्रॉपर एडवाइस दी जाएगी क्या है तरीका। अगर आप दिल्ली के हैं तो फेस टू फेस अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं, अदरवाइज बाहर सिटी के आप कॉल पे एडवाइस ले सकते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। मैं हमेशा कहती हूँ जब भी झूठी पत्नियां केस करती है, मैं उन लेडीजों की बात करती हूँ जो झूठे केसेस करती है, उनके लिए नहीं, कि जो सच में जिनके साथ अत्याचार होता है। जिनके साथ सच में अत्याचार होता है वो कोर्ट नहीं पहुंचती है, वो बस वीडियो ही देख के अपने आप को संतुष्ट कर लेती है। तो अत्याचार सहना भी एक जुर्म है। कानून ने आपके लिए अधिकार बनाए हुए हैं, उनका यूज करो। एटलीस्ट कम से कम आप उन महिलाओं से सीखो जो झूठे केसेस करती, जिनके साथ कोई गलत काम हुआ ही नहीं है, कोई अन्याय नहीं हुआ, कोई अत्याचार नहीं हुआ, तो वो उन कानूनों का दुरुपयोग करती है। अगर आपके साथ सच में हो रहा है तो आप उनका यूज करो। और आप जैसे ही लोग जो पीड़ित है, तो उन लोगों तक वीडियो जरूर शेयर करें ताकि आप जैसे देखें उनको भी हेल्प मिल सके। अब डे बाय डे जैसे झूठे केसेस बढ़ते चले आ रहे हैं, मैं हमेशा कहती हूँ जब भी आप पे केस चलता है, चाहे 498 हो, घरेलू हिंसा का हो या मेंटेनेंस का हो, इसके अलावा जो 354 केसेस चल रहे हैं और भी साथ में अभी 2 3 जो केस है वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अपने पे मानसिक तनाव है ना, जो एक मानसिक प्रताड़ना, वो मत करिए। क्योंकि इससे जो मतलब जो केस करता है उसको टेंशन होनी चाहिए, क्योंकि उसको आगे जाके जो एविडेंस देना है, साबित उसको करना है। प्रेशर जो कोर्ट का होता है ना पूरा, क्योंकि उसने एलिगेशन लगाए हैं, आरोप वो आप पे लगा रही है कि भाई आपकी फैमिली परेशान करती है, या आप उसको मारते हैं, पीटते हैं, दहेज के लिए टॉर्चर करते हैं। तो जो वो एलिगेशन लगा रही है साबित उसको करना पड़ेगा। साबित नहीं कर पाएगी तो एंड ऑफ द केस यही होगा कि वो झूठी साबित हो जाएगी, केस डिसमिस हो जाएगा और आप केस से बाहर निकल जाएंगे। बस आपको करना क्या है, जब वो झूठे केसेस करके बिना एविडेंस के मोटिवेट होके फुल कॉन्फिडेंस हो पे आके आपसे केस लगा सकती है, तो आप तो सही हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई अत्याचार नहीं किया, यह बात आपको ही पता है। अब बहुत में से आप में से बहुत लोग ये मुझसे पूछते हैं कि मैडम हमारे पास सबूत नहीं है, तो हम कैसे जवाब दें।
बिना सबूत के पत्नी भी तो आप पे आरोप लगाती है, आपको केसों में फंसाती है। तो क्या बिना सबूत के आप अपनी बात कोर्ट में नहीं रख सकते? बिना सबूत के क्या आप नहीं लड़ सकते? मैं हमेशा कहती हूँ, जब अगर पत्नी आपकी एक केस करती है, आप उस पर 2 केस करो, 2 करती है तो 4 करो। किसने बोला आपके पास कानून नहीं है कि आपके पास राइट्स नहीं है? बिल्कुल है। आप तो इतने सारी जजमेंट मैंने आप लोगों तक शेयर कर दी है, इतनी वीडियो बनाती हूँ, कुछ ना कुछ लीगल तरीके ऐसी आपको बनाती रहती हूँ जिससे आपको रेमेडी मिल सके, आप अपने केस से बाहर निकल सको। तो वीडियो बनाने का मेन मकसद ये नहीं है कि आप वीडियो देखो साइड में बैठ जाओ, आप अपने केस में उसमें इम्प्लीमेंट करो, जब भी आपको फायदा मिल पाएगा। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये आदेश दिया कि झूठा केस साबित होने पर अगर पत्नी साबित नहीं कर पाएगी तो उसको जेल होगी, और अगर उसके माँ बाप उसके मायके वाले इन्वॉल्व है तो उसको भी उसमें होगी। तो इसमें आप इसको लाइक आपको केस में अगर आपके साथ सेम ऐसी सिचुएशन है तो केस में कैसे इम्प्लीमेंट करना है जजमेंट का। हमेशा पत्नी या उसके मायके वाले ये आपको कहते होंगे कि हमने दहेज दिया है, कैश दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर वो बोलते हैं कि हमने 2.5 लाख से ज्यादा कैश दे दिया दहेज में, तो भाई 2.5 लाख से ज्यादा कैश देना एक तो वैसे ही लाइक बोलते हैं ना कि एक अपराध होता है। ये 2.5 लाख कैश आपके पास आता कहाँ है? तो और बाकी तो वैसे ये मैंने 2.5 लाख जो आपको एक अमाउंट बताया, बट वैसे ज्यादा ही बता देते हैं कि लाइक 10 लाख हमने कैश दे दिया, ये दे दिया, वो दिया, तो कैश आया कहाँ से इतना कैश? तो आपको क्या करना है, इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ एक एप्लीकेशन फाइल करनी है और कहना है कि भाई इतना अगर कैश दिया है, भाई दहेज देना तो वैसे ही अपराध है। और वो लोग पत्नी वाले उसके मायके वाले सीना ठोक के बोलते हैं हमने दहेज दिया, दहेज दिया है। तो आप केस उस पर ये बनाओ कि कैश इतना दिया कहाँ से, कि मेरी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के साथ एप्लीकेशन लिखनी है, इसका यूज किया जाए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन की जाए कि इतना मनी इनके पास कहाँ से आया है। तो ये तो वैसे ही ब्लैक मनी में काउंट होगी, क्योंकि अगर आपको पता है यार उनकी इनकम अच्छी होगी या वो ब्लैक मनी से इतना पैसा करके उन्होंने शादी में दिया, दहेज दिया, अब आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका एक क्वेश्चन और भी आएगा कि भाई हम भी फंस सकते हैं। आप क्यों फंसेंगे? क्योंकि आपने ये तो कभी कहा ही नहीं आज तक कि मैंने दहेज लिया है। वो लोग स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं। अब वो बोलेंगे हमने दिया तो है, ये दिख तो रहा है। भाई जो आपने दिया है हमने तो कभी एक्सेप्ट किया ही नहीं। अगर दिया है भाई शादी में आपके भाई माँ बाप की मर्जी से, वो हमने एज ए गिफ्ट एक्सेप्ट किया है, और जो भी किया है वो वैसे भी ले जा चुकी है वो पत्नी। तो इस चीज में एक एप्लीकेशन देके सुप्रीम कोर्ट का ये जो जजमेंट है उसमें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कंप्लेन की जाए, इतना मनी इनके पास आया कहाँ से, तो वो कंप्लेन दर्ज की जाए। जब सारी चीजें होंगी, इंक्वायरी होगी, सारी चीजें होगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो भैया लड़की तो फंसेगी फंसेगी, साथ में उसके घर वाले भी फंसेंगे। जब होता है ना, जब लड़की वो पत्नी वो महिला आप पे केस करती है और आपके पेरेंट्स पे करती है, तो आपको बुरा लगता है ना कि मुझे तो फंसाया जा रहा है झूठे केसों में, मेरे माँ बाप को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो आप खुद सोचो, जब वो उस पे केस चलेगा, उसके पेरेंट्स पे चलेगा, तो फिर कैसा उसको लगेगा? फिर उसको दादी नानी सब याद आ जाएगी। वो कहती है ना मैं सबक सिखाऊंगी पति को, मैं ससुराल वालों को सबक सिखाऊंगी, तो सबक तो उसको भी मिलेगा। ये नहीं होता कि ससुराल वालों को सबक सिखाया जाता, उसको ये पता नहीं रहता कि एंड ऑफ द केस सबक मुझे भी मिलेगा, लाइफ मेरी भी खराब होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक फैमिली की होगी, किसी एक इंसान की होगी। वो बाद में जाके जब रियलाइज होता है, जब बहुत देर हो चुकी होती है, तो फिर एक बात कही जाती है कि मेरा पति मुझे रखता नहीं है, ससुराल वाले रखते नहीं है। तो रखते क्यों नहीं है? वो गलती आपने करी है। छोटी सी बात थी, जो छोटी सी बातों का इतना बड़ा रिएक्शन ले लिया गया, कोर्ट कचहरी थाने में पहुंच गया, झूठे झूठे इतने इतने एलिगेशन लगाए गए। अब वो पति किस बेस पे आपको अपने साथ रखेगा? क्योंकि आपने तो उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी है। कोई मतलब ही नहीं बनता, कोई सेंस नहीं बनता रहने का। तो अगर आपके केस में, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लड़ाई झगड़े में कोई छोटी मोटी बात है तो एडजस्ट करो, रिश्ते को एक चांस दो, क्योंकि शादी एक बार होती है। आप में से बहुत लोग तो कई बार कर लेते हैं, बट वो अगर एक शादी सक्सेसफुल नहीं होती ना, तो मान के चलो दूसरी तीसरी भी नहीं होती है। अगर आप सक्सेसफुल दूसरी शादी बनाते हो ना, तो एक समाज के शर्म के कारण बनाते हो कि लोग क्या कहेंगे, कि एक भी छोड़ के चले गई, एक शादी टूट गई तो दूसरी भी टूट गई। तो वो एक एडजस्टमेंट हुआ। तो उस एडजस्टमेंट से अच्छा है कि आप फर्स्ट वाले में करो थोड़ा बहुत। हर एक लड़ाई झगड़ी हर एक शादी में होती है, तो थोड़ा बचाया भी जाता है रिश्ते को। अदरवाइज अगर एक बार पत्नी या आपका रिश्ता टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ सकता, वो ट्रस्ट दोबारा नहीं बन सकता। तो आई होप जो ये मैं जजमेंट की बात कर रही हूँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की, मैं इसका जो डिटेल्स है स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, डिस्प्ले हो रहा होगा। बाकी मैं जजमेंट कोशिश करूंगी आपको मिल जाए, अदरवाइज आप गूगल से नॉर्मली डाउनलोड करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो साथ, तब तक के लिए थैंक यू।